बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब डार्विन के बारे में बताएंगे कि डार्विन कौन था, ये क्या मखलूक थे। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो कहते हैं ना अल्लाह खुदा नहीं है, इसका मतलब मैं खुद अपना खुदा हूं। जैसे लोग कहते हैं सारे मौलवी गलत हैं, इसका मतलब मैं अकेला ही दुनिया में सही हूं। जो कहते हैं सारे डॉक्टर गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं होता सारे गलत हैं। इसका कहते हैं सिर्फ मुझसे इलाज कराओ, मंजन मार्केट में सिर्फ मेरा पकड़ना चाहिए। जो कहते हैं सारे हकीम गलत हैं, इसका मतलब मंजन ये बेच रहा है। तो जो कहते हैं ना खुदा नहीं है, अच्छा जो कह रहा होता है ना कि अबू हनीफा की तकलीद ना करो, इमाम शाफी की तकलीद ना करो, असल में वो क्या चाह रहा होता है? किसकी तकलीद करो? मेरी। अगर आप कहें नहीं वो तो कहते हैं कुरान और सुन्नत को मानो, तो अबू हनीफा ने क्या तौरात और इंजील को माना था? अगर वो कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत से मसाइल बताता हूं, तो अबू हनीफा के तौरात और इंजील से मसाइल बताते थे। ये अजीब किस्म की चीजें मार्केट में आ रही हैं आजकल। एक तरफ ये मानते हैं कि वो भी कुरान हदीस बताते थे, जब वो भी बताते थे तुम भी बता रहे हो, तो उनमें गलती का इम्कान कम था, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। अच्छा मैं एक अजीब टेक्निकल पॉइंट की बात बताऊं। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था ना कि ये लोग हर चीज में हदीस का मुतालबा करते हैं, जबकि हर मसला हदीस में सराहतन नहीं है। जैसे मर्द और औरत की नमाज में फर्क इजमा से साबित है, तवातुर अमली से साबित है। तो तवातुर अमली एक ने कहा तवातुर अमली को नहीं, हदीस को मानते हैं। ये मेंटल लेवल है लोगों का। तवातुर अमली हदीस की सबसे पावरफुल किस्म है, वो हदीस ही की किस्म है। एक अमल है नबी के कौल से, एक है सीना बसीना सदियों से करोड़ों उम्मत नकल करती आ रही है। ये करोड़ों उम्मत के नकल ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत उस रावी के जो एक रावी बयान करता है कि फला ने फला से बयान किया, फला ने फला से बयान किया। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मसला 20 रकत तरावी खत्म कर दिया ना, आधी हो गई वो। बोलो ये 1400 साल से 20 रकत तरावी हो रही थी, क्या गलत है? फौरन जवाब होता है कि भाई हमने हदीस को देखना है, हमने उम्मत के अमल को। इसका मतलब उम्मत हदीस पर अब तक अमल कर ही नहीं रही थी। अब 15वीं सदी के मौलवी हमें बताएंगे कि हदीस क्या होती है, वो हमारे सामने हदीस की तशरीह करेंगे। तो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया ना, वो कहेगा यार तुम्हारी 1400 साल से तो उम्मत को समझ में नहीं आया कुरान और सुन्नत, अब क्या समझ में आएगा? थोड़े दिन रह गए क़यामत में, अब वैसे ही गुजारा करना है। ऐसा नहीं है, उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ये कोई बनी इसराइल की उम्मत नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये इतनी बड़ी तादाद में गुमराही पे नहीं जमा होगी। खैर हम आगे चल के जल्दी से बात को खत्म करता हूं मैं। अच्छा मेरे भाई वक़ालू मा हिया इल्हा, तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? तो असल में ये जो कहते हैं ना हमारा कोई खुदा नहीं है, तो इनका खुदा क्या है? इनकी ख्वाहिशात। जहां इनकी ख्वाहिश इनको चलाती है वहां ये अपनी ख्वाहिश को फॉलो करते हैं। और आज तो दुनिया में 2 और 2 4 की तरह ये बात है। इतनी ज़हीन कौमें, इतनी पढ़ी लिखी कौमें जो चांद पर कुमंदे डालने की बातें कर रही हैं, और वो कर क्या रही हैं? कानून क्या पास हो रहे हैं? होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जाए। ये ख्वाहिशात की बदतरीन गुलामी, इससे बड़ी कोई मिसाल होगी? हालांकि इसमें इंसानियत की तबाही, वो काम जो गधे घोड़े नहीं करते, मेल से क्रॉस हो, वो काम इंसानों में क्या किया जा रहा है? फैलाया जा रहा है चंद लोगों के मफाद के लिए, क्योंकि उनको इस गंदगी की आदत पड़ गई। जैसे चंद लोग को हीरोइन की आदत पड़ जाए, तो बजाय इसके कि हीरोइन से हीरोइन छुड़वाओ, उन चंद पावरफुल हीरोइनों के लिए सबको हीरोइन पे लगाया जा रहा है। जिना को सोसाइटी में प्रोमोट किया गया, शराब को फैलाया गया, इंसानी हुकूक की बातें बहुत ज्यादा। लेकिन बूढ़े माँ बाप वो घर से बाहर, उनके हुकूक पे कोई आवाज नहीं उठाता कि इनको घर में रख के पालो। क्यों? आवाज उठाने वालों के खुद अपने पेरेंट्स कहाँ होते हैं? ओल्ड हाउस में। तो आप अगर खुदा को नहीं मानोगे तो कानून साजी में इंसान अपनी ख्वाहिशात को आका बना के उस ख्वाहिशात पे चलना शुरू करेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वह खतमा अला समईही, ये वो लोग हैं अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, जिनके के पास इल्म होते हुए भी अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया। कमाल की बात है, यानी वो कोई जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं। इससे पता चलता है कि खुदा पर ईमान लाना इतना जरूरी है कि अगर कोई पढ़ा लिखा होके भी ईमान नहीं लेकर आएगा, तो उसका पढ़ा लिखा होना भी उसको सीधे रास्ते पे नहीं चलाएगा। तो जब पढ़े लिखे का ये हाल होगा, तो जाहिलों का क्या हाल होगा? इसलिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो हमारे ऊपर है वो क्या है? इस्लाम है, जो अल्लाह ने हमें दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वह खतमा अला समईही, ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी कानों पे भी अल्लाह ने मोहर लगा दी है। जब आप इनसे बात करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, बोले क्या दकियानूसी वाली बातें कर रहे हो, जिना हराम, LGBT गलत। उसकी मर्जी भाई, वो अपना जैसे चाहे। इसकी तो मौलवियों की बातें हैं, शादी ब्याह, बच्चे ज्यादा के कॉपी ड्रामा, पुरानी जमानों की बात। हालांकि ये बातें जितनी भी मुदल्लल हो, लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने इनके कानों पे क्या लगा दी? मोहर लगा। जब इनको खुदा के अलावा सब कुछ समझ में आ रहा है। वक़ल्बिही, दिलों पे मोहर, वजअला अला बसरी गिशावा, हमने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, अब इन्हें सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। फमन यहदीही मिन बादिल्लाह, अब कौन है जो अल्लाह के सिवा इनको हिदायत दे? अल्लाह ही इनके दिलों से स्याही को दूर कर दे तो दूर कर दे, इनमें ये सलाहियत नहीं है। आगे कुरान कह रहा है वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुद दुनिया, उस दावे को फिर अल्लाह ने रिपीट किया। पहले अल्लाह ने काफिर का ये दावा नकल किया ना कि कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आगे दूसरे अल्फाज में अल्लाह इस दावे को नकल करते हैं कि ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनिया है, नमूतु व नहया, इसमें हम मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। सवाल पैदा होता है भाई मारता तो अल्लाह है, मौत जिंदगी भी अल्लाह देता है। तो वो कहते हैं ना ना ना, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, जो जमाना है ना, ये जमाने के तसर्रुफात, जमाना ही पैदा भी करता है और जमाना ही
بولو مار دو. یعنی ٹائم, زمانے کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹائم پیدا کرتا ہے اور ٹائم کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. بالکل ڈاروین کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاروین بھی تو یہ کہا نا کہ کروڑوں اربوں سال ایک اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائے. یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ نظریہ ڈاروین کا نہیں ہے, یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے. وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا, ایک بہت عرصہ گزر گیا تو ایک وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاپ سے بچہ ہو گیا. تو یہ ٹائم ہے, اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ٹائم. لہذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی کے سارے جواب اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں وما لهم بذلك من علم. کیا زبردست بات قرآن نے کی ہے جو آج پر فٹ آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 200 سال پہلے ڈاروین نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے اناؤنس کیا تھا, اور آپ حیران ہوں گے 200 سال میں بھی ڈاروین کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا. اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے, تحقیق سے ثابت نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے, حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیسٹ تھے, وہ ایتھیزم پہ کچھ مقالے شقالے لکھوا رہے تھے. تو سب سے رائے لے رہے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے, میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے کہا سر 200 سال ہو گئے, یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی 200 سال تک اب تک ثابت نہیں ہوا. 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے. ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر. آپ گواہ لے کر آئے, ثابت تلاش کر رہے ہو, گواہ مل نہیں رہی. آپ نے کہا وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو. پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے؟ ستار نے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے کھائے. ستار نے پیسے. آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو اس کی. 1 سال گزر گیا, آپ کے پاس ثبوت نہیں. عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کہیں سر مل نہیں رہی. عدالت کہے گی چل 1 سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں, ہم تجھے 1 سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں. آپ نے پھر 1 سال میں اس کو سمجھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, مان لے, ہر طرح کے ثبوت کوشش کی. 1 2 سال 3 سال 4 سال 200 سال گزر گئے. عدالت کیس کو کیا کرے گی؟ بولے گی بس کریں. 200 سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم 200 سال کا کیا ہے؟ سائنسدانوں 200 سال میں بھی اب تک ڈاروین کا نظریہ ثابت نہیں ہوا ہے. اشارے وغیرہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا, دم آتی تھی, تو شاید یہ وہ درمیان میں ہو. ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی, تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے نا اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا. تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی, کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں نا. ابے 6 گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی, کچھ ملتان پہ ہوں گی, کچھ حیدرآباد پہ ہوں گی نا, فاصلے سے آ رہی ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ پوری بندروں کی نسل اچانک وسیم بھائی بن گئی؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بیچ میں جو کچھ ایسے ہونے چاہیے, تو تھوڑے سے بندر ہوتے, تھوڑے سے انسان ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے, کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو, ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہو گیا کہ بھائی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں. آپ یار وسیم کو بتاؤ یار, آدھا یہ انسان لگ رہا ہے, آدھا کیا لگ رہا ہے؟ آدھا بندر لگ رہا ہے. تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے, کچھ مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 200 سال مل گئے. ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں. اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر؟ گمانوں کی بیس پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تحاشا ہیں. ہر چیز. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں, کائنات کا ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے. ذرے کا لفظ کیوں؟ آپ ایٹم کو توڑتے ہیں نا, تو الیکٹران پروٹون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے ایڈجسٹ کیا یہاں پہ. تبھی تو ایک الیکٹران دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے. بیگم الیکٹران کی طرح ہوتی ہے, اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا, تو جیسے ایک الیکٹران ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا گرک کرتا ہے, بیگم بھی جب گھر سے شارٹ تو سوسائٹی کا بیڑا. یہ گھر ٹوٹتا ہے, پھر دوسرا گھر وغیرہ, وہ ڈیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں, بس آخریات پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں, پھینکتے رہتے ہیں کہ خود بنی ہے, زمانے کا تصرفات ہیں. ہاں ہم جب دلائل دیتے ہیں, اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بہت واضح ہیں, جو بار بار کہہ رہی ہے کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا سکتا ہے, جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے,
جو सूखा चारा जानवर को खिला के चिकना गाढ़ा दूध निकाल सकता है, जो शहद की मक्खी के छोटे से सर में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल सकता है कि वो शहद बना के निकाले, जिसके ऐसे ऐसे कमालात हों, अलम नजअल लहू ऐनैन, जिसने आंख जैसा डिजिटल कैमरा बना के इंसान की खोपड़ी में फिट कर दिया, जिसने कान बनाए, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, देखते नहीं पानी से हमने तुम्हें बना दिया, पानी से बना के इंसान बना दिया, तो वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह कहते हैं जब ये वाज़े आयतें हमारी इनको पढ़ के सुनाई जाती हैं, इनके पास अपने दावे पे डॉरमैन के सही होने पे कोई दलील नहीं, हमारे पास इतने दलाइल, लेकिन जब ये सुनाए जाते हैं तो इनके जवाब क्या होता है? वो जवाब बस सुने, फिर मैं बयान खत्म कर रहा हूँ। मा काना हुज्जतहुम, अल्लाह कहते हैं जो मजबूत दलील होती है ना, वो क्या होती है? फातू बि आबाइना इन कुंतुम सादिकीन, ए अल्लाह फिर इन मुर्दों को दिखा दे हमारे सामने जिंदा करके, अगर तू सच्चा है। नहीं आई बात, फिर जिंदा हो क्यों नहीं रहे? भाई हमने तो इतने साल पहले फला को दफनाया था, अब तक उठाई नहीं है वो। अरे अल्लाह ने अभी करना होता तो फिर इतने दलाइल देने की क्या जरूरत थी? नहीं आई बात। अगर अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर करके दिखा देता तो फिर तो तेरा बाप भी ईमान लेकर आता, फिर तो तू जिना भी छोड़ता, फिर तो तू शराब भी छोड़ता। पुलिस तो सब कुछ करवा सकती है ना, क्या ख्याल है? एक आदमी कह रहा है मुझसे 15 दिन की छूट रही, देख रहा था ना किसी लड़की को खूबसूरत सी यूं करके देख रहा है, उसको लोगों ने कहा नजर झुका के, यार मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता औरत को देख के, इस्लाम ने बड़ा सख्त हुक्म दिया है कि औरत को देख के नजर झुकाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। उस लड़की ने भी गुस्से से उसको देखा, फिर भी देख रहा है, कह रहा है आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन एक्चुअली मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी ने कान में आके कह दिया डीएसपी की बेटी है ये, तुम्हारा बाप भी बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा? फौरन बहन, आंटी, सिस्टर, माँ, ये अलकाबात से नवाजोगे कि नहीं नवाजोगे? हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, वो ये मिसाल दिया करते थे कि जो औरतों को देख रहे होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको पता चल जाए ना ये थानेदार की बेटी है और वो बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देके तुझे देख रहा है कि ये उधर देखता है कि नहीं देखता, फिर देखते हैं कि तू देखता है कि नहीं देखता। तो अल्लाह कहते हैं इनकी दलील क्या है? क्या ईतू भी आबाइना इन कुंतुम सादिकीन, भाई हमारे बाप दादाओं को जिंदा करके लाके दिखा दो, फिर हम मान लेंगे। तो अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ कर दिया, अब कुछ हमारे कहने से मानना पड़ेगा। कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, नबी इनसे कह दीजिए अल्लाह ही पैदा करता है, ज़माना पैदा नहीं करता। सुम्मा युमीतुकुम, ज़माना नहीं मारेगा, कौन मारेगा? अल्लाह मारेगा। सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामा, और फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करके क़यामत के दिन अपने सामने जमा कर देगा। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, अल्लाह कहते हैं लेकिन अक्सर लोग हमारी इस बात को नहीं मानेंगे। तो ना मानो, जब अल्लाह अपनी आंखों से दिखा देगा तुम्हें तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा। आज मैं कहीं बयान के लिए गया, अल्लाह हमारा ईमान मजबूत करे भाई। और इन सब बातों का हासिल ये कि इंसान के बच्चे बनना, ज़िना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, इंटरनेट पर फुहश फिल्में देखना बोलो छोड़ दो, और माँ बाप को सताना छोड़ दो, और इस खौफ से नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहाँ से, इस जुर्म से बोलो ना तौबा कर लो, खिलाऊंगा कहाँ से, महंगाई है, इस खौफ से नस्ल रोकना जायज नहीं है। हाँ बीवी बीमार है, कोई गलत बात है, बीमार होने की वजह से बाज़ दफ़ा सारे डॉक्टर कह रहे होते हैं इसमें तहम्मुल नहीं, कोई गलत बात है। इस खौफ से नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहाँ से, ये हराम है। और जराइम क्या है? तगयीर खल्क़िल्लाह, मर्द औरत बन जाए, औरत क्या बन जाए? मर्द बन जाए। दाढ़ी कटाना भी मेरे भाई कबीरा गुनाह है, इससे भी तौबा करो। सूद खाना कबीरा गुनाह है, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, सब जराइम